अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इमर्जिंग यानी ए टीम अपना तीसरा मैच भी जीती और तीसरा मैच 88 बॉल्स पड़ी थी, 9 विकेटों से जीता है और यूएई को वन साइडेड पाकिस्तान ने मैच हराया। और हैरानकुन बात यह है कि मां सदाकत तीसरा मैच खेले हैं, तीसरे बार वो नॉट आउट हैं। और बहुत से लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मां सदाकत वर्सेस सूर्यवंशी, क्योंकि ये दोनों हाईएस्ट रन गेटर हैं अभी तक इस राइजिंग स्टार चैंपियनशिप, जिसको इमर्जिंग एशिया कप कहते हैं इसमें। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मां सदाकत सूर्यवंशी का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं आज के दिन में। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, कल कौन किसको कितना ग्रूम कर लेता है वो अलग बात है। इवन के सूर्यवंशी का शाहजेब खान जो पाकिस्तान के अंडर 19 के बैटर हैं जो आजकल खेल रहे हैं काइजन ट्रॉफी, उनके साथ भी नहीं बनता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो चल रहा है ना इमर्जिंग एशिया कप या राइजिंग स्टार्स को बोलते हैं, ये 2013 से शुरू हुआ था। उस वक्त अंडर 23 कैटेगरी रखी गई थी कि 23 वर्ष से ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा है, जैसे 30+ हैं शायद, जतेश शर्मा जो इंडिया के कप्तान है। बट अब तो है कि आप ये टीम भेज सकते हैं अपनी, बल्कि जो दूसरी टीम है जैसे ओमान है, यूएई है, वो तो अपनी मेन टीम भी भेज सकते हैं उसमें। 2013 जो था ना, जो पहला था, वो अब तक का सबसे कामयाब था, खासकर पाकिस्तान और भारत के लिए। अगरचे 2013 में पाकिस्तान भारत के 2 मैच हुए थे, फाइनल भी हुआ था, पूल भी, और दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान के कप्तान थे हमाद आजम, भारत के कप्तान थे सूर्यकुमार यादव। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों टीमों के कौन कौन से क्रिकेटर निकले थे। ये मैं सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूं कि उस टाइम पाकिस्तान का प्रोसेस भी बुरा नहीं था, अच्छा था। हम क्रिकेटर्स को ग्रूम करते थे, हमारी ये टीम के टूवर्स और ये सब मामला होते थे, और ठीक ठाक किस्म का हम डोमेस्टिक में खिलाने के बाद क्रिकेटर्स को लेते थे, तो वो वाला सिलसिला ठीक था। बट वो एंडिंग था हमारे अच्छे सिलसिले का, जो आप ये समझ सकते हैं। 2013 में इंडिया की तरफ से देखिए कौन खेले हैं। उसके बाद मैं आपको मां सदाकत के ऊपर इतना जबरदस्त फैक्ट बताऊंगा, आप हैरान होंगे एक चीज को लेके। सूर्यकुमार यादव 2013 में, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कितने डेकोरेटेड नाम है इंडिया के। 2013 से वो 13 में खेले थे, ठीक है। संदीप शर्मा ये खेले हुए हैं इंडिया, और हर्षल पटेल ये आईपीएल खेले, इंडिया नहीं खेले, बट ये इनके मेन क्रिकेटर वहां से निकले थे। अब उस टूर्नामेंट में खेलने से पहले अगर कोई पाकिस्तान खेला हुआ था उस टाइम में 2013 में, वो थे रजा हसन, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर। 2012 का वो वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, 12 या 14 का वर्ल्ड T20 मतलब वो खेले हुए थे। हमाद आजम कप्तान थे, वो भी पहले पाकिस्तान खेले हुए थे। एहसान आदिल 2015 वनडे वर्ल्ड कप टीम का वो हिस्सा थे, लेकिन 2013 में राइजिंग खेले थे। बट राइजिंग खेलने से पहले यानी इमर्जिंग एशिया कप खेलने से पहले वो पाकिस्तान खेले हुए थे। उस्मान सलाहुद्दीन, बदनसीब क्रिकेटर पाकिस्तान का, इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड, बस छोड़ दें इस बेचारे को। सो ये सब क्रिकेटर वो पहले खेले थे, मगर बाद में, और वो क्रिकेटर जो 2013 खेले बाद में पाकिस्तान खेले, अब वो नाम सुनिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, बिलावल भट्टी, उस्मान कादिर, और एक और नाम रुमान रईस। अगरचे वो खेल नहीं पाए मगर स्क्वाड का हिस्सा थे और बाद में पाकिस्तान खेले। ये डेकोरेटेड है, मतलब पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, बिलावल भट्टी, इवन क्या रजा हसन जो अगरचे पहले पाकिस्तान खेला होता, वो भी डालने एक ठीक ठाक किस्म का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें से निकले थे। और भारत के भी जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अक्षर पटेल, मतलब सूर्यकुमार यादव जो आज उनके कप्तान हैं। हमारे कप्तान हमाद आजम थे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए। सो और भी आगे भी जो है उसमें से भी निकाल सकते हैं कौन कौन कहाँ खेला। अब अगर 2024 की ही बात कर लें तो भारत का तिलक वर्मा कप्तान थे, आपके मोहम्मद हारिस थे। तिलक वर्मा उनकी टीम का रेगुलर हिस्सा हैं, अभिषेक शर्मा उनके रेगुलर हिस्सा हैं, रमनदीप उनके ऑलराउंडर हैं, बहुत अभी एक आधा ही मैच खेले हैं, बट ही इज़ वेरी गुड ऑलराउंडर। अब उसकी बदनसीबी है कि आगे से पांड्या खड़ा हुआ है, तो उसकी बारी जल्दी आएगी नहीं शायद, बट पांड्या ज़्यादा इंजर रहता है, वो शायद जगह पा भी लेगी। उसकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, बट ही इज़ वेरी गुड क्रिकेटर रमनदीप। पाकिस्तान का देख लें, पाकिस्तान के यही मां सदाकत जो आज सबकी आंखों का तारा बने हैं, 2024 में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे मगर मैच नहीं खेल पाए थे, उनको मैच नहीं दिया था। उस वक्त भी परफॉर्म डोमेस्टिक में किया हुआ था उन्होंने, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया था। अब ना मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ की हुई हैं साबजा फरहान पे, नए लड़कों की अगर हम बात करते हैं, मैंने मां सदाकत पे भी बहुत वीडियो की हुई हैं। अब तो चूंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं, सब उनके ऊपर वीडियो कर भी रहे हैं, बट मैं पहले दिन से कर रहा हूं, क्योंकि उस बंदे, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एहसान किया, उसने पूरे साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन किए थे, इसलिए उनका जिक्र हुआ। अभी यासिर खान का कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, वो भी अच्छा क्रिकेटर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे एक और क्रिकेटर जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है, वो मोहम्मद फाइक है। कुछ ज्यादा मैच नहीं खेले हुए, 200 हैं उस बंदे के, अभी पीएसएल नहीं खेले हुए। मैं देख रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आई एम सॉरी उनको बुरा ना लगे तो, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीरें जो ए टीम से खेल रहे हैं उनकी तस्वीरें शेयर की हुई हैं, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो बना के एक फाइक की भी उसके अंदर शामिल है। वो खेला ही नहीं हुआ अभी तक वो खेला नहीं है उस तरह से, ठीक है। मां सदाकत की पेशावर जल्मी ने की हुई है, स्टोरी भी बनाई हुई है, उस बेचारे ने 3 मैच खिलाए, तो उन्होंने पाए। इवन सुफियान मुकीम को हमने रेगुलर चांस नहीं दिया। सो शुक्र है आज सुफियान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मैं तो पहले मैच में ना खिलाने पे हैरान था, दूसरे मैच में थोड़े रन हो गए बेचारे को,
तो बड़े लोगों ने मुझे ताने दिए कि तू बड़ा जिक्र कर रहा है सुफियान मुकीम का। उस दिन सुफियान मुकीम बहुत ऑफ कलर थे, फील्डिंग भी बड़ी माठी सी, सुस्त कर रहे थे। आज बेहतर नजर आए, बॉलिंग भी ठीक थी और मज़ा आया, बल्कि बहुत अच्छी थी, मज़ा आया। उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो डेंट डालेंगे। आपको मजे की बात बताऊं, अभिषेक शर्मा 2 इमर्जिंग एशिया कप खेला हुआ है। एक 2023 वाला जो पाकिस्तान जीता था, मोहम्मद हारिस कप्तान थे फाइनल में जब तैयब ताहिर ने 100 किया था, और 2024 वाला भी। दोनों मैच में सुफियान मुकीम ने अभिषेक शर्मा को आउट किया हुआ है। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों में इसमें क्या, अब मैं असल में जो बात करना चाह रहा हूं, अब ये कंपैरिजन मुझे क्यों लगता है, एक पहले इस पे आते हैं कि मां सदाकत को पूरी पाकिस्तान में ले लेना चाहिए। मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट एक सीजन उनको और खेलने दें। अगरचे उसने ठीक ठाक सीजन मतलब मैच खेले हैं, 24 मैच खेले हुए फर्स्ट क्लास में, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपने हसन नवाज उसको जल्दी तोड़ा, अब्दुल समद को जल्दी तोड़ा, टीम में खिलाने के बाद जो आप उनको डोमेस्टिक भेजते हैं, तो पहले डोमेस्टिक में अच्छी तरह से छानबीन करके फिर आप टीम में ले लें। ये कितनी, आप सोचिए, ये ज्यादा जुल्म होता है कि किसी क्रिकेटर को आप फौरन टीम में ले लें एक अच्छी इनिंग के बाद, और फिर आप कहें नहीं यार थोड़ा कच्चा है, इसको पहले डोमेस्टिक और खेलने दो। तो ये ज्यादती है। ये ग्रूमिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वाला है। ये बहुत कम फील होता है पाकिस्तान में, ये रिवाज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, वो कॉन्स्टेंस सिर्फ एक बार उन्होंने ये ब्लंडर मारा, वो भी एक सीरीज के लिए भारत को थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना पुश बैक करने के लिए, और वो फार्मूला उनका कामयाब भी हो गया था। अंडर 19 का बैट्समैन था, आया, उसने बुमराह को 2-4 स्कूप मारे और थोड़ा सा बैकफुट पे भी किया था। तो वहाँ उसके बाद वो टीम में नहीं आया, क्योंकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा तो टीम में आएगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद टीम में लेते हैं। अब आप सूर्यवंशी का देख लें, सब कहते हैं यार अच्छा प्लेयर है, ही इज टेक्निक, वो इन T20 ही इज वेरी गुड, बट टेक्निकली कितना अच्छा है वो हमें उसके रेड बॉल और लिस्ट ए के रिकॉर्ड देखने, जो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आज के दिन मां सदाकत और शाहजेब खान दोनों के बराबर में नहीं आता। वो नो डाउट आईपीएल के अंदर 35 में 100 किया, इसमें भी उसने तेज 100 कर दिया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मगर मैं उस क्रिकेटर को मानता हूं जो लंबी क्रिकेट के अंदर ज्यादा रन करता है। मैं इसलिए समझता हूं कि टेक्निकली वो क्रिकेटर ज्यादा बेहतर होता है। ये मेरी अपनी एक है। बाकी T20 में वो तगड़ा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं ना, अगर हमारा कोई क्रिकेटर T20 में अच्छे रन कर जाए और वनडे टेस्ट में ना हो, तो हम कहते हैं टेक्निकली अच्छा नहीं है। सो अगर टेक्निकली आपने कंपैरिजन करना है मां सदाकत वर्सेस सूर्यवंशी का, तो फिर तीनों फॉर्मेट में करना है, एक में क्यों करना। ये एक है, ठीक है, T20 में वो बड़ा एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, बट अभी उसने भी टेस्ट होना है स्पिन ट्रैक के ऊपर, सीमिंग ट्रैक के ऊपर, सब चीज़ों। पार्टी विकेटें भारत में भी बनती हैं, अभी भी पार्टी विकेट पे खेल रहा है। ऐसी विकेट उसको मिली नहीं है जहां पे वो टेस्ट होना हो। सो टेस्ट तो एक्चुअली सूर्यवंशी को भी होना है। अगरचे उसकी 2-4 शॉट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसने खेली मुझे बहुत पसंद आई, खासकर उसका जो एटीट्यूड है कि पहली बॉल चौका, वो वाला मुझे अच्छा लगा। अगेन प्रयान शारिया उनका तगड़ा प्लेयर है, नहीं रन की अलग बात है, प्लेयर वो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, अब आप वैभव सूर्यवंशी और मां सदाकत का जो कंपैरिजन करते हैं, उनको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 17 की एवरेज है सूर्यवंशी की, 17 ओनली, ठीक है, कोई 100 नहीं है, कोई 100 नहीं। अगर T20 में उसके 200 हैं। 6 लिस्ट है, यानी 50 ओवर वाला मैच खेले हैं, सिर्फ 22 की एवरेज है। उसके T20 में 45 की एवरेज है, डेकोरेटेड रिकॉर्ड। अभी ज्यादा 10 मैच हैं, 200 हैं, जबरदस्त है। स्ट्राइक रेट भी धांसू है, इसमें भी कोई टोटल सिर्फ 200 बॉलें उसने खेली हुई हैं, 454 रन बनाए हुए हैं, ठीक है ना, 200 प्लस टाइप की बन जाता है उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 उसका हाईएस्ट है, जबरदस्त। मगर फर्स्ट क्लास में सिर्फ 17 की एवरेज है, वनडे में सिर्फ 22 की। अगरचे मैच बहुत कम खेले, लंबे खेलेगा तो शायद रिकॉर्ड बेहतर हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन की बात कर रहा हूं। मगर अब मां सदाकत का देखें, 24 मैचेस हैं उसके, 24 मैच हैं, 39 की एवरेज है और 200 हैं। लिस्ट में भी एक 100 है उसका। फर्स्ट उसका T20 में वैसे डारवन में 100 किया था उसने, लेकिन वैसे रिकॉर्ड का क्योंकि हिस्सा नहीं है, और उसका 96 हाईएस्ट है, तो T20 में कोई 100 नहीं है। बट लंबी क्रिकेट खेलेगा तो हो जाएगा। 23 मैच खेले, मैच ठीक है, 96 जो हैं उसके हाईएस्ट है, और 44 की एवरेज है T20 में भी, एवरेज बुरी नहीं है। अगर हम सूर्यवंशी के देखें तो 45 की है, मां सदाकत की 44 की एवरेज है, नॉट बैड। मगर अब फर्स्ट क्लास में देखें तो 39 की एवरेज मां सदाकत की, उसकी सिर्फ 17 की है। लिस्ट ए में यानी वनडे फॉर्मेट में इसकी 33 की है, उसकी सिर्फ 22 की है। सो नो कंपैरिजन। कोई मैं कहता हूं आज के दिन मां सदाकत इज फॉर अहेड टू सूर्यवंशी। वो अलग बात है कि वो बड़े देश का और बड़ी एक लीग का खिलाड़ी है, इसलिए उसका कद बड़ा माना जाता है। अदरवाइज वो मां सदाकत के बराबर का नहीं है आज के दिन, कहीं से नहीं है। सूर्यवंशी प्लेयर अच्छा है, तगड़ी बैटिंग करता है, सब कुछ है। मैं अगेन कहता हूं, हो सकता है अगले मैचेस पड़े हैं कहीं पे 100 फिर पाकिस्तान के खिलाफ खुदा ना खास्ता कर जाए, मैं इस पे नहीं आ रहा।
बट मैं आज के दिन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड देखें और मां सदाकत का देखें, आपको डिफरेंट नजर आएगा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मां सदाकत अब 3 मैचेस खेला, तीनों में नॉट आउट है, मैं इसकी बात इस वजह से नहीं कह रहा। उसके पूरे साल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन है, और अमूमन ऐसा होता है। आपको मैं क्रिकेटर बताता हूँ, मोहम्मद हुरैरा बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक बड़ा अच्छा खेला है। अब उसका क्या, उस बेचारे को लेके आए, एक आधा मैच खिलाया, फारिग कर दिया। अब वो डोमेस्टिक में भी ज्यादा अच्छे रन मतलब उसके बाद नहीं हुए। उसकी वजह है कि क्रिकेटर है, होते तो ये, अब मां सदाकत 20 साल का लड़का है, एक हम्बल फैमिली से है, टूट टूट के बेचारा खेला है क्रिकेट। ऐसा वैसे यही चीज उसके लिए एडवांटेज भी हो सकती है कि वो एक हम्बल फैमिली से आया, उसने मेहनत की और मेहनत करके ऊपर आगे आ गया। उमूमन अच्छी फैमिली से आने वाले मेहनत कम करते हैं, सो ये भी हो सकता है। मगर मोहम्मद हुरैरा वो शुएब मलिक के भतीजे हैं, तो वो अच्छा प्लेयर था, टीम में लेके आए, बगैर अच्छा चांस दिए उसको फारिग कर दिया। वो टूटता है प्लेयर। इसलिए मैं कहता हूं कि मां सदाकत पक्का है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीम में ले आए, उसको एक सीजन पूरा खेलें, पका लें, चेक कर लें, स्पिन ट्रैक ये वो सब खिला के रेड बॉल का, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में ले आए। और एक और प्रॉब्लम आ रहा है, एक मोहम्मद फाइक का और मां सदाकत का, दोनों मुझे बड़े पसंद है, यासिर खान पसंद है। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों क्रिकेटर टॉप के हैं, मतलब ऊपर बैटिंग करते हैं, और हमारे कोच ये क्रेडिट सब ले रहे हैं मां सदाकत का और फाइक का कि जनाब जबरदस्त, कोई कहना उन्हें पोता, कोई कहना उन्हें पोता। ये बेसिकली इसको माइक हैसन ने इंटरेस्टेड है दोनों क्रिकेटर के ऊपर, फाइक के ऊपर भी, मां सदाकत, दोनों क्रिकेटर के ऊपर अगर कोई कीनली इंटरेस्ट ले रहा है, मैं क्रेडिट दूंगा माइक हैसन को, ये उसका इंटरेस्ट है, वो इनके ऊपर नजर जमाए बैठा हुआ है। ये शायद मां सदाकत और फाइक को पता होगा, माइक हैसन की इन दोनों पर लगातार नजर है। मगर एक काम माइक हैसन गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों मिडिल में खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि ऊपर जगह नहीं बन पाई। ये शायद ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। ये दोनों ऊपर के प्लेयर हैं, आप ऐसा मत करें। फिर ये टीम फिर दोनों ऊपर ही खेल रहे हैं, तो ऐसा चले। फाइक का तो आप कह सकते हैं 2 डाउन आते हैं, बट वो भी उसके 200 दोनों ऊपर की पोजीशन पे हैं। ये अब अनफॉर्चुनेट है, या जो मर्जी समझ लें, या T20 में होता ही ऐसे है कि टॉप ऑर्डर बैटिंग आसान होती है, बट यही है। अब प्रॉब्लम ये होगा मां सदाकत के लिए, अगर वो PSL भी खेलेगा तो उसमें बाबर आजम भी है, उसमें साइम अयूब भी है, उसमें हारिस भी है। ऑलरेडी बाबर और साइम ओपन करते हैं। अगर मां सदाकत को वहां वनडन अपने मिड ऑर्डर में खिलाना है, PSL में उसका चल जाए, जैसे हसन नवाज चल गया, उस बेचारे की किस्मत में फिर आपने वनडन डाल दिया, वो रन नहीं हुए तो फारिग कर दिया। हालांकि वो भी T20 में ऊपर खेले तो रन हो ही जाएंगे, उसमें दायरा खुला होता है, 6 ओवर में आपकी 2-4 लग जाती हैं, आपको 15-20 रन मिल जाते हैं ना, तो हौसला बन जाता है। उसके बाद फिर आप एक आधी इनिंग बड़ी भी खेल जाते हैं, कभी 50 भी मिल जाती है आपको। सो ये थोड़ा सा होता है। अब मैं शाहजेब खान का बहुत जिक्र करता हूं, मैं एक बार फिर उनका जिक्र कर दूं। मैं इसलिए कहता हूं कि शाहजेब का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी से बेहतर है, T20 में नहीं, वनडे। और अगर आप टेस्ट की बात करें, 13 फर्स्ट क्लास मैचेस में 38 की एवरेज है, 300 है, 167 3 या 400 है, 167 उसका हाईएस्ट है, 38 की एवरेज है, एक नॉट आउट भी है, 5 वनडे मैच खेले हैं, उसके अंदर 23 की एवरेज है उसकी, 42 हाईएस्ट है, 50 भी नहीं है। यहाँ उसको बेहतर करना है, मगर 5 मैच है, नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ा इसमें आना है। और T20 में एक 50 है उनकी। T20 में मुझे लगता है कि उसको भी नया लड़का है, उसको T20 में मत पकाइए इतना शाहजेब को। वनडे टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, उसको थोड़ा वहाँ पे 2 की सीजन खेलने दें। बट ग्रूमिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक तो वो खेल रहा है। अब अक्सर लोग सोचते होंगे यार, बात होती है ग्रूमिंग प्रोसेस पाकिस्तान का सही नहीं है, तो क्या है, आपने उसको सर्कल कर लेना होता है, उसके ऊपर नजर रखते हैं। जब वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, आप अकेडमी में कैंप्स लगाते हैं, आप A टीम में भिजवाते हैं, आप काउंटीज में कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ताकि आप उस प्लेयर को ग्रूम कर सकें। यही तरीका होता है ना। अब इंडिया अपने क्रिकेटर को बाहर खेलने की इजाजत नहीं देता, मगर अर्शदीप को इन्होंने इंग्लिश काउंटी खेलने भेज दिया था, ग्रूम करने के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट है वो। सो बहुत सी और चीजें हैं जिस पर डिटेल से गुफ्तगू हो सकती है, बट इस वीडियो का मकसद ये था कि मां सदाकत पक्का हुआ है, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, ये एटलीस्ट ये सीजन पूरा खेलने दें उसको, अगर जो भी मैच बच जाते हैं। तो ये है, और पूरा सीजन मीन के आगे फिर वनडे भी है, T20 भी है, उसके बाद पाकिस्तान टीम में ले ली। इतनी जल्दी क्या, T20 वर्ल्ड कप तो सर पे है, इतनी जल्दी डालने का फायदा नहीं है। तो अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, तो उसके बाद उसको ग्रूम करें बाकायदा। फिलहाल तो A टीम के साथ खेल रहे हैं, वेरी गुड, और उसके बाद पूरा डोमेस्टिक सीजन खिलाइए, उसके बाद तैयार है वो। और कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करेगा, उसने परफॉर्म किया है बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से। और मजे की बात है, मां सदाकत के रेड बॉल में विकेटें भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो T20 में कुछ चला आ रहा है तो उसको आउट कर रहा है, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसका रेड बॉल में भी रिकॉर्ड 17 विकेटें उसकी फर्स्ट क्लास में है, 24 मैचेस में कम है। ऑफ कोर्स ऑलराउंडर नहीं कह सकते इस बुनियाद पर। और लिस्ट A में 13 विकेटें हैं 20 मैचेस में, और T20 में 23 मैचेस में 13 विकेटें हैं। तो वनडे और T20 दोनों में 13 विकेटें हैं, पर लगातार चांस भी कम मिलता है। अब होपफुली इसको मिलेगा। तो ये दोस्तों, इस पर आपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।